हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी गुरु TQM। मैं यहाँ पर आपको आज मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस के बारे में बताऊंगा और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गेज कैपेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। ये मेजरमेंट एनालिसिस क्या होता है और गेज कैपेबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में हम इसी पे पढ़ेंगे। इसका हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे और अगले आने वाले वीडियोज़ में हम इसके एग्ज़ाम्पल लेके समझेंगे कि ये किस तरह से इंडस्ट्री में किया जाता है। तो दोस्तों, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस होता क्या है और इसका पर्पज़ क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पर्पज़ ऑफ मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस टू डिटरमाइन हाउ मच वेरिएबिलिटी ड्यू टू गेज और इंस्ट्रूमेंट। आपके जो इंडस्ट्री में या आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट है या गेज है, उसकी वजह से कितनी वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस हो रही है, ये जानने के लिए हम मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट है टू आइसोलेट द वेरिएबिलिटी एसोसिएटेड विद गेज एंड इंस्ट्रूमेंट। और हमारे पास जो गेज है और इंस्ट्रूमेंट है, उसकी वेरिएबिलिटी को आइसोलेट्स अलग करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा है टू एक्सेस वेदर गेज इज़ कैपेबल। ये एक्सेस करने के लिए कि आपका जो गेज है यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, कैपेबल है कि नहीं है, इसीलिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस किया जाता है। जो वेरिएशन जो होती हैं वो हमारे सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी होती है, वो दो तरह से आती है। एक तो यूनिट में रहती है, जो हमारे प्रोडक्ट में रहता है, पार्ट में रहता है, और एक होता है मेजरमेंट सिस्टम से आता है। मेजरमेंट सिस्टम में हमारे जो गेज, ऑपरेटर और इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी आ जाती हैं। इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, गेज, ऑपरेटर और इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी आ जाती है, हमारे मेजरमेंट सिस्टम में आता है। सोचिए, अगर मान लीजिए आपका मेजरमेंट सिस्टम ठीक नहीं है तो क्या होगा। तो विदाउट एडुकेट कैपेबिलिटी यू आर राइडिंग ए शिप इन फॉग विदाउट रडार। तो बिना एडुकेट कैपेबिलिटी के, बिना एडुकेट मेजरमेंट सिस्टम के आप ऐसे हो जाएंगे जैसे कि आप एक पानी के जहाज़ चला रहे हैं और अंधेरे में चला रहे हैं, आपके पास रडार भी नहीं है, मतलब आपके जो पानी के जहाज़ डूबना ही डूबना है। इन एडुकेट कैपेबिलिटी इम्पैक्ट बिजनेस ड्रेस्टिकली। अगर आपकी कैपेबिलिटी ठीक नहीं है तो ये आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि आप जो है गुड लॉट, जो आपका गुड लॉट होगा, आप उसको बैड लॉट में मेजर कर सकते हैं, या फिर बैड लॉट जो होगा उसको आप गुड लॉट में मेजर कर सकते हैं, जिससे आपके कस्टमर जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे और आपका जो बिज़नेस वॉल्यूम होगा वो डाउन होता चला जाएगा। लॉट्स ऑफ टाइम वेस्टेड इन द फाइंडिंग ए कॉज। आप जो अपना बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो कारण पता करने में लगा देंगे कि आप दिक्कत कहाँ आ रही है, क्योंकि मेजरिंग सिस्टम जो आपके अगर ठीक नहीं है तो आप बार बार कैलकुलेशंस करेंगे, एनालिसिस करेंगे और बार बार जो आप एक गलत कंक्लूजन में पहुँचेंगे। फिर क्या होगा कि आपको जो है फिर इस स्टैटिस्टिकल प्रोसेस से मतलब कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, तो आप जो है फिर आप आगे करेक्टिव एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो इन एडुकेट कैपेबिलिटी हमारे लिए, बिजनेस के लिए बहुत एक हार्मफुल हो सकती है। इन एडुकेट कैपेबिलिटी डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड यूनिट। अगर आपकी कैपेबिलिटी ठीक नहीं है तो गुड और बैड यूनिट के बीच में वो अंतर नहीं कर सकती। तो ये हमने देख लिया दोस्तों, अगर हमारी जो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस अगर ठीक नहीं है और कैपेबिलिटी ठीक नहीं है तो हम जो है बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी में आ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एक्यूरेसी और प्रिसिशन होता क्या है। ये देखिए कि ये जो सेंटर है, ये बुल्स आई है, इस पे हमें टारगेट करना है, ये हमारी टारगेट वैल्यू है। तो आप अगर अगर ए यहाँ पर फिगर देख रहे हैं तो यहाँ पर जो सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स लगभग बुल्स आई के पास पास में है। तो हम इसे कह सकते हैं कि हाँ भाई, इसमें जो है हाई एक्यूरेसी है, हाई एक्यूरेसी है और इसमें प्रिसिशन भी हाई है। अब आप इसमें बी वाले में देखेंगे, बी वाले फिगर में, तो आप देखें वो जो टारगेट्स हैं ये बहुत ही मतलब ट्रू वैल्यू के पास तो बिल्कुल नहीं है, यानी एक्यूरेसी तो बिल्कुल भी नहीं है, और आपके जो ये पॉइंट्स भी हैं बहुत दूर दूर हैं, मतलब प्रिसिशन भी नहीं है। तो यहाँ पर आपकी जो है लो एक्यूरेसी है और लो ही प्रिसिशन है।
आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बुल साई है, बुल साई से जो आपकी वैल्यू जो है बहुत दूर है, मतलब यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं है, लो एक्यूरेसी है, पर जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल पास पास में है, मतलब आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल प्रिसाइज है पर एक्यूरेट नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लो एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन। यहाँ पर आप जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल जो है यहाँ पर इसमें भी आप कह सकते हैं कि लो एक्यूरेसी और लो प्रिसीजन, क्योंकि ये भी जो एक्यूरेट नहीं है और प्रिसीजन नहीं है। तो हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन का एक आइडिया ले लिया। एक्यूरेसी होती क्या है? एक्यूरेसी इज़ द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू ट्रू वैल्यू, मतलब आपकी जो वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है, वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, ये एक्यूरेसी है। प्रिसीजन क्या है आपका, कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है, जो वैल्यू है वो आपस में कितनी पास में आती है, ये आपका प्रिसीजन है। तो हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में देख लिया। अब आगे हम कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में लर्न कर लेते हैं। तो रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, R&R, ये होता क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। रिपीटेबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और गेज टू मेजर द सेम यूनिट मैनी टाइम्स अंडर सेम कंडीशन। रिपीटेबिलिटी जो होती है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, वो एबिलिटी होती है जो एक सेम यूनिट को सेम कंडीशंस में बहुत बार चेक की जाती है। तो इसको हम इक्विपमेंट वेरिएशन से भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, हम एक पार्ट लेंगे और सेम कंडीशन में उसके हम एक ऑपरेटर उसके कई मेजरमेंट लेगा, तो इसको हम इक्विपमेंट वेरिएशन बोलते हैं। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी में क्या करते हैं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट और गेज टू मेजर द सेम यूनिट मैनी टाइम्स अंडर डिफरेंट कंडीशन। डिफरेंट कंडीशंस कौन कौन से हो सकते हैं, अलग अलग ऑपरेटर हो सकता है, अलग अलग टाइम इंटरवल हो सकता है, मतलब एक हम प्रोडक्ट ले लेंगे, उसको हम अलग अलग ऑपरेटर से मेजर करवाएंगे। तो रिपीटेबिलिटी में हमने क्या किया था, एक यूनिट लिया था, हमने एक प्रोडक्ट लिया था, उसको हमने एक ही कंडीशंस में कई बार मेजर किया था। और यहाँ पर हम जो एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसको हम अलग अलग ऑपरेटर से मेजर करवा रहे हैं, तो इसको हम इक्विपमेंट वेरिएशन से बोल सकते हैं, ये रिपीटेबिलिटी को, और ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी को हम ऑपरेटर वेरिएशन से भी बोल सकते हैं। और ये जो है रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये जो है स्प्रेड यानी ये वेरिएशन से जुड़ा हुआ है। अगला जो मेन टॉपिक है वो लिनियरिटी। लिनियरिटी क्या होती है? लिनियरिटी ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ओवर द रेंज ऑफ मेजरमेंट। यानी मान लीजिए कि आपके पास कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, आप एक छोटा पार्ट मेजर कर रहे हैं, आप एक 10 mm का पार्ट मेजर कर रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, वो बिल्कुल एक्यूरेट दिखा रहा है। पर आप जो है अगर 20 mm या 30 mm का पार्ट मेजर कर रहे हैं, एक बड़ा पार्ट मेजर कर रहे हैं, तो वो एक्यूरेसी नहीं शो कर रहा है, मतलब वो अलग अलग रेंज में अलग अलग एक्यूरेसी शो कर रहा है। तो ये आपकी लिनियरिटी है। और स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट ओवर टाइम, मतलब आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक टाइम के बाद वो दूसरे टाइम पर कितना वैल्यू देता है। मान लो मैंने आज एक पार्ट लिया, उसको मैंने आज सुबह नाप लिया, सुबह मेज़र कर लिया, फिर मैंने दोपहर में मेज़र कर लिया, फिर मैंने शाम में मेज़र कर लिया, फिर मैं उसमें देखूंगा कि उसकी कितनी स्टेबिलिटी है। तो लिनियरिटी इज़ द रेंज ऑफ मेजरमेंट, मतलब अलग अलग उस डायमेंशंस में हम मेज़र करते हैं, छोटा फिर मीडियम फिर बड़ा। फिर स्टेबिलिटी में क्या होता है, टाइम दे के, मतलब अभी सुबह दोपहर शाम या फिर 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, इस तरह से मेज़र करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो समझने वाला, बायस। बायस क्या होता है? बायस इज़ द बायस जो होता है, डिफरेंस होता है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में। एक हमारे पास जो है ब्लॉक होगा जिसकी ट्रू वैल्यू हमें पता होगी, वो स्टैंडर्ड ब्लॉक होगा। हम एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेंगे, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से उस ब्लॉक का मेजरमेंट करेंगे। अगर वो ब्लॉक का जो मेजरमेंट है उसके डिफरेंस को और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस को हम अगर इसका डिफरेंस लेंगे तो इसको हम बायस बोलेंगे। यहाँ पर लिनियरिटी, स्टेबिलिटी और बायस तीनों जो हैं लोकेशन से रिलेशन रखती हैं। तो ये जो है ये लोकेशंस बताती हैं कैपेबिलिटी की,
और आपका रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है वेरिएशंस बताती है। अब हम इसका मॉडल देख लेते हैं, मॉडल ऑफ मेजरिंग सिस्टम्स। मेजरिंग सिस्टम के मॉडल के लिए हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस ई। वाई क्या है यहाँ पर, y जो है मेजर्ड वैल्यू है, x क्या है यहाँ पर, x जो आपकी ट्रू वैल्यू है, और e क्या है यहाँ पर एरर है। कोई भी कंपोनेंट अगर हम लेते हैं उसका हम मेजर करते हैं तो कुछ ना कुछ मेजरमेंट वैल्यू हमारे पास आती है। तो मान लीजिए आप एक ब्लॉक मेजर कर रहे हैं, उसको ट्रू वैल्यू कुछ और है और अब मेजर्ड वैल्यू कुछ और आ रही है, तो आपकी y मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी, x ट्रू वैल्यू हो जाएगी, और उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका एरर हो जाएगा। और इसके अलावा हम जो है टोटल वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर पी मतलब पार्ट वेरिएशन प्लस गॉज वेरिएशंस। तो ये टोटल वेरिएशन जो होता है वो होता है पार्ट वेरिएशन तो विद इन प्रोडक्ट ही होता है, और गॉज वेरिएशन जो होता है ये वेरिएशन ड्यू टू रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, यानी इसे हम आर वेरिएशन से बोल सकते हैं। तो दोस्तों हमने जो है एक मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली, उसके टर्म समझ लिए कि आर क्या होता है और इसको हम क्यों करते हैं और इसका पर्पज़ क्या है करने का, और लीनियरिटी क्या होती है, बायस क्या होता है। तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले वीडियोस में मैं आपको जो है ये एग्जांपल समेत बताऊंगा कि मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, बाय यूजिंग एवरेज एंड रेंज मेथड और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी अनोवा। मैं पहले आपको जो है एवरेज एंड रेंज मेथड ये जो है ये करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करके दिखाऊंगा। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है ये आजकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और इसके फ़ायदे भी हैं, इसके एडवांटेज भी हैं इससे। तो हम इसके बारे में डिटेल में अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं और शेयर करें। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। अगर आपको कुछ भी इस टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आता है या फिर कुछ आप अलग टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।